तो दोस्तों आज बताऊंगा बॉडी के वो वीक पॉइंट्स जहां पे हिट करने से कोई सा भी बंदा 1 सेकंड के अंदर अंदर ध्वस्त हो जाएगा, जमीन पे गिर पड़ेगा। बहुत नाजुक हिस्से हैं, एंड तक देखिएगा। सर से लेकर के पूरा पैर तक का आज इसमें कवर करने वाला हूँ। कहाँ कहाँ हिट करने से बंदे को बहुत बुरी चोट बैठेगी और वो आपका सामना नहीं कर पाएगा। रोड फाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ वो फेक नहीं है, उसे आप किसी पे हल्का सा ट्राई करके देख सकते हैं कि वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। आप इसे आजमा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करेंगे हेड से, सर पे। तो सर पे सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आंखों की ये हड्डी, बोन। अगर यहाँ पे कोई बंदा पंच कर देता है तो बहुत बुरी चोट बैठेगी, ठीक है। उसके बाद नाजुक हिस्सा जहाँ पे बंदे को बहुत तेज चोट लगेगी, झटका लगे बहुत तेज, वो होता है चिन। पर कोई अटैक कर देता है तो उसकी भी चोट बहुत तेज बैठेगी। उसके बाद है पीछे का ये हेड, यहाँ पे इस जगह पे अगर कोई हैवी चीज़ से अटैक करता है तो आंखों की रोशनी तक जा सकती है। आप बिल्कुल सही सुने, आंखों की रोशनी तक जा सकती है। ये बहुत नाजुक हिस्सा होता है। सर में 3 हिस्से होते हैं जो सबसे सॉलिड होते हैं, जहाँ पे चोट लगने के बाद भी बंदा खड़ा रहता है। वो होता है सर के बिल्कुल ऊपर का हिस्सा, वहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बोन होता है, वो सबसे मजबूत हिस्सा है। उसके बाद दोस्तों नेक के ऊपर अगर चाप का यूज़ करते हैं, थ्रोट के ऊपर या साइड में, तो ये भी बहुत डेंजर चीज़ें होती हैं। यहाँ पे 2 हिस्से ऐसे होते हैं, लेफ्ट राइट साइड की चीज़ें और सामने थ्रोट के ऊपर भी अगर किसी ने फिंगर का या फिर चाप का यूज़ किया तो बंदा बहुत बुरी तरीके से घायल हो सकता है, बहुत बुरी तरीके से घायल हो सकता है। इवन उसकी सांस भी रुक सकती है। उसके बाद आते हैं शोल्डर पे। शोल्डर हमारा जितना मजबूत है उतनी ही कमज़ोर है यहाँ की हड्डियाँ, क्योंकि इस हड्डी में जो एंड होता है, इस हड्डी का जो गले के पास एंड होता है, उसमें कोई सी भी हड्डी का जोड़ नहीं होता है, इसलिए वो हड्डी कमज़ोर है। अगर किसी बंदे ने इसके ऊपर एल्बो का या फिर किसी चीज़ से इसके ऊपर अटैक किया तो ये हड्डी ब्रेक हो सकती है। उसके बाद इसके नीचे हिस्सा आता है चेस्ट का, जहाँ पे कट बना हुआ था उसके 1 इंच नीचे जो गड्ढा होता है ना, यहाँ पे आपका कलेजा होता है, जहाँ पे हल्का सा भी अगर आप पंच करके देखेंगे तो देखेंगे अगले को बहुत बुरी चोट लगेगी। हल्का सा अगर हमने इसे पंच मारा तो इसको चोट बहुत तेज लगेगी। आप किसी बंदे को 2 इंच से ऐसे मार के देखो हल्का सा, बहुत बुरी से चोट बैठेगी। उसके बाद साइड की नीचे की पसलियाँ, ऊपर नहीं, यहाँ नहीं, ये बहुत सॉलिड है, ये बहुत ज़्यादा सॉलिड है। आप देखते होंगे यहाँ पे पंच किक भी पड़ जाता, कुछ नहीं होता है। बट निचले हिस्से में अगर यहाँ से किसी ने पंच कर दिया तो ये होती हैं बिल्कुल बेसलेस, इसके अंदर कोई सी भी चीज़ नहीं होती, बस ये अंदर के सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हड्डियाँ बनी हुई है, तो ये हड्डियाँ तुरंत ब्रेक कर जाएंगी। अगर किसी को पंच आपने यहाँ पे हिट कर दिया है निचली 3 हड्डियों के ऊपर, फेफड़े की 3 हड्डियों पे, तो वो ब्रेक कर जाएगा, वो टूट जाएगा। उसके बाद दोस्तों ऑफकोर्स आप सभी लोग जानते हैं वो है एब्डोमेन, सीधे। अगर हाइड्रोसिल के ऊपर हम यहाँ से अटैक करते हैं तो नो डाउट वो तो सबको पता है, XYZ दुनिया के सारे बंदे को पता है कि वो हिस्सा बहुत ज़्यादा नाजुक है, उसमें चोट बैठेगी तो बंदे की डेथ भी हो सकती है। उसके बाद है दोस्तों थाई के ऊपर हम सिंक बोन खींच के मारते हैं। सिंक बोन क्या होता है पता है आपको? सिंक बोन वो होता है जो घुटने से और एंकल के बीच में जो खड़ी हड्डी है उसको हम सिंक बोन बोलते हैं। अगर हम उसका यूज़ यहाँ पे कर दें, खींच करके मार दें फ्लैट सीधे खड़े टांगों के ऊपर साइड से अटैक कर देते हैं तो टांगें टूट सकती हैं। उसके बाद खड़े बंदे को पोज लेके खड़े हो, अगर बंदा इस पोज में खड़ा है तो हम उसका अटैक घुटने पे भी मार के उसका पैर तोड़ सकते हैं। ये देखिए, ये है, यहाँ से हमने घुटने में मारे, घुटने पे मारते ही, ये देखिए घुटने पे मारते ही घुटना टूट जाएगा, इतनी बुरी चोट इसके ऊपर बैठेगी। उसके बाद दोस्तों एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे मारते ही बंदा गिर पड़ेगा। बैक साइड इधर घूम, हाथ आगे बढ़ो, पीछे घूमो। वो हिस्सा कौन सा है दोस्तों? वो हिस्सा है कमर के निचले वाले से, जहाँ पे इसने बेल्ट बांध रखी है। आप किसी बंदे को यहाँ पे घुटना या फिर पंच या फिर कोई ऐसी चीज़ मारे, देखो तुरंत बंदा फोल्ड होकर पीछे इधर गिर जाएगा। ये बहुत नाजुक चीज़ है और उतनी ही सॉलिड यहाँ के बोन है, जितने कमज़ोर ये है उतना सॉलिड ये है। इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा बॉडी की यहाँ से होती है, ना कि यहाँ से होती है। कभी आप जिम्नास्टिक वाले बंदे को भी देखते होंगे तो उसका ये हिस्सा ज़्यादा कर्व होता है, पेट के पीछे वाला हिस्सा ज़्यादा फोल्ड होगा, ये हिस्सा कभी फोल्ड नहीं होता है, ठीक है। अगर कभी डॉक्टर आपको शून्य करने का इंजेक्शन भी देगा तो यहाँ से 3 हड्डियाँ होती है, उसके बीच में ही वो इंजेक्शन लगता है। जब किसी का ऑपरेशन होता है तो वहाँ पे ही वो इंजेक्शन दिया जाता है। आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे वो आपको अच्छे से बताएगा, बट वो सर्जन डॉक्टर होना चाहिए, डॉक्टर सर्जन हो, ऐसा एरू गैरू डॉक्टर ना हो।
सर्जन डॉक्टर से आप पूछेंगे जो सर्जरी करता है वो बताएगा कि वो कौन सी बोन होती है जहाँ पे वो बहुत वीक पॉइंट है। कमर भी यहीं से टूटती है। जो बंदे अपने डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं, अच्छी प्रोटीन की चीज़ें या एनर्जी की चीज़ें नहीं लेती हैं, उनकी कमर बहुत जल्दी वीक होती है। या नशा करने वाले बच्चों की, जो बच्चे बहुत जल्दी नशे में पड़ जाते हैं या कुछ उठपटांग हरकतें करने लगते हैं, उन बच्चों की कमर की हड्डी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि इस हड्डी का ज्वाइंट सारी हड्डियों के ज्वाइंट से होता है और ये किसी भी प्रोटीन को कंज्यूम करने वाला सिस्टम इसमें होता है। तो यहाँ पे बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है नशे का या उठपटांग किसी भी चीज़ों का। ये भी एक बहुत नाजुक हिस्सा है जहाँ पे किसी बंदे को अटैक करने से बंदा तुरंत चित हो जाएगा, तुरंत गिर पड़ेगा।